Hello. So now we are doing question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD. हमारे को एक parallelogram given है ABCD, right? So we can use the properties of a parallelogram. The diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. जो AC diagonal है वो किसको bisect कर रही है? एंगल A को. That is ये वाला एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर. फर्स्ट पार्ट में आई नीड टू प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल. तो हमारे को ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4, राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन फर्स्ट पार्ट. हमारे को ये गिवन है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये ग्रीन से गिवन है, राइट. सो राइट, हमारे को ये पता है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो ये इसके पैरेलल, इट इज गिवन टू अस दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगी. तो इसका मतलब एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अगर ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा. और अगर ये पैरेलल लाइंस लिए हैं हमने, ये वाली, और ये यही ट्रांसवर्सल लिए, सेम ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के. बट क्योंकि हमारे को गिवन है दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो देयरफॉर आई कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट. सो अगेन हैव अ लुक. इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल. इफ दीज लाइन्स आर पैरेलल, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, सो आई कैन टेक ऑपोजिट साइड्स टू बी पैरेलल. तो ये इसके बराबर है एंगल 3 एंगल 2 के. ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल. एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है. बट एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, right. So this proves the first part, right. In second part I need to prove that ABCD is a rhombus. अब हमारे को प्रूव करना है कि ABCD क्या है? rhombus. ABCD, right. हमने आई एम गोइंग टू नेम द सेम एंगल्स, दैट इज एंगल 1 यहाँ पे, एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 3 यहाँ पे, एंगल 4 यहाँ पे, राइट. राइट. सो अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे को क्या गिवन है? इक्वल गिवन है, राइट. बट एंगल 2 हमने किसके बराबर, एंगल 1 किसके बराबर गिवन है? एंगल 2 के. बट एंगल 2 हमारे एंगल 2 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 3. एंगल 1 2 के बराबर है, बट 2 3 के बराबर है. सो देयरफॉर कैन आई से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट. बोथ आर इक्वल टू एंगल 2. 1 भी 2 के बराबर है और 3 भी 2 के बराबर है. सो देयरफॉर आई कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, राइट. सो नाउ इन दिस ट्राइंगल एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, तो कैन आई से दैट एंगल साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल. इस एंगल के सामने ये वाली साइड है और इस एंगल के सामने ये वाली साइड है, तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी. एंड सिंस इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इट इज अ पैरेललोग्राम और ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर. और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी. सो ऑल दीज साइड्स विल बी इक्वल. सो देयरफॉर आई कैन से दैट इट इज अ rhombus, right. So now let us take a look at the this solution which I have written. Right. So it is given to us that a parallelogram ABCD is given to us and angle 1 is equal to angle 2. That is AC bisects angle A. Right. So first part में I need to prove that AC bisects angle C as well. That is angle 3 is equal to angle 4. Right. Since ABCD is a parallelogram, so I can say that alternate interior angles are equal. Therefore angle 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के. और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 के. बट क्योंकि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल गिवन है, सो आई कैन से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. सो देयरफॉर अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, सो देयर आई कैन से दैट AC bisects एंगल C, राइट. इन सेकेंड पार्ट आई नीड टू प्रूव दैट ABCD क्या है? rhombus है. तो rhombus के लिए हमारे को आई नीड टू प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इट इज गिवन टू अस दैट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है. बट एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 3 के बराबर. सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट. सो आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर हो जाएगा. 1 2 के बराबर गिवन था और 2 3 के बाद किस लिए इक्वल है? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. तो 1 इज इक्वल टू 3 आ गया एंड साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC आ गई, राइट.
तो ए डी किसके बराबर हो गया, डी सी. दिस आई हैव यूज्ड एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल, राइट. ठीक है. तो अब सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट इज गिवन दैट इज गिवन टू अस दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी. सो आई कैन से दैट ऑल दिस साइड्स विल बी इक्वल. तो ए डी इज इक्वल टू डी सी करने के बाद क्या करना है, तो ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और डी सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो चारों साइड्स बराबर होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी. सो और ए बी सी डी क्या हो गया, rhombus. So we did it earlier also. In order to prove that it is a rhombus, we need to prove a parallelogram with all sides equal is a rhombus. तो पैरेललोग्राम इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस. तो rhombus के लिए हमारे को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना था, दैट ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, राइट. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7. It is given to us that ABCD is a rhombus. ABCD क्या है, it is a rhombus. ABCD is a rhombus. Show that, so we can use the properties of a rhombus, right? Show that diagonal AC bisects angle A as well angle C, right? हमारे को given है it is a rhombus. तो हमने ये प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. दैट इज डायगोनल AC बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स. एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगी और एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी, राइट. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, अगर डायगोनल वाला क्वेश्चन हो जाए ना और वो बोले कि बाइसेक्ट कर बताओ कि बाइसेक्ट करेगी दोनों एंगल्स को, राइट. सो वी नीड टू टेक वो ये वाले दोनों ट्राइंगल्स ले लेने हैं, राइट. एक ये वाला ले लेना है और एक दूसरा लेना है, ठीक है. एक ये वाला लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट. तो we need to prove that it bisects, AC bisects angle A as well as angle C. तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ना कॉन्ग्रेंट कर देंगे. कैसे, हमने मतलब ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है. कैसे, ये वाला जो है ABC, तो ABC और ADC, ये वाला जो है ये इसके बराबर कर देना है, राइट. और ये कॉमन, राइट. तो कैन यू सी, तो ये वाला, ताकि वाई हैव चोजन दिस ट्राइंगल्स, ताकि मतलब एंगल 1 और एंगल 2 मतलब कॉरेस्पॉन्ड करें एक दूसरे को, राइट. सो नाउ वी गोइंग टू प्रूव हाउ आई हैव मेड दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. तो सबसे पहले ए बी, मेरे को तो ये पता है कि ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, बट आई एम गोइंग टू चूज दीज ट्राइंगल्स सो दैट एंगल 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू एंगल 4. वैसे तो ए बी बी सी सी डी डी ये चारों बराबर है सिंस इट इज अ रोम्बस, बट आई एम गोइंग टू नेम द ट्राइंगल्स एज ए बी सी एंड ए डी सी, ताकि ए के ऊपर ए कॉरेस्पॉन्ड करे और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाए, और सी के ऊपर सी कॉरेस्पॉन्ड करे एंगल 3 एंगल 4 के ऊपर आ जाए. तो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी, राइट. इसमें एंगल सॉरी ए बी किसके बराबर हो जाए, बराबर है ए डी के बराबर है, और बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, और ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, दिस इज कॉमन, right. So therefore by SSS rule triangles are congruent. तो SSS rule से triangles congruent हो गए, SSS SSS, तो ABC and ADC, right. So these triangles will be congruent. So इसकी CPCT से क्या हो जाएगा, angle 1 is equal to angle 2 by CPCT and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. And for if you want to prove the other diagonal, that it also bisects the angle B and angle D are also bisected by
angle B and angle D are also bisected by the diagonal BD in a rhombus. So similarly you are going to choose these two triangles, ये वाला और एक ये वाला, right? तो we are going to name it as BCD. ये वाली साइड इसके बराबर कर देंगे और ये वाली साइड इस साइड के बराबर कर देंगे और ये कॉमन ले लेंगे, BCD एंड BAD, ताकि एंगल जो है ये एंगल 1 एंगल 2 के ऊपर कॉरस्पॉन्ड करे और एंगल 3 एंगल 4 के ऊपर कॉरस्पॉन्ड करे. जस्ट लाइक वी हैव डन इट हियर, वी कैन प्रूव इट अदर लाइकवाइज ऑल्सो, बट यू डोंट हैव टू प्रूव, यू कैन ओनली राइट इट एज सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल BS as well as angle D, just like we have done it here. तो यू डोंट हैव टू प्रूव इट अगेन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि हमने ट्राइंगल्स ऐसे क्यों छांटे हैं ताकि एंगल 1 और एंगल 2 कॉरेस्पॉन्ड करे और एंगल 3 एंगल 4 कॉरेस्पॉन्ड करे, हालांकि ऑल साइड्स आर इक्वल. तो मैंने ABC और ADC, तो AB को इसके बराबर कर दिया, AD के बराबर कर दिया, और BC किसके बराबर कर दिया, DC के बराबर कर दिया, और AC कॉमन ले लिया. तो these two triangles are congruent by SSS rule, so therefore I can write angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by CP CT, right? So now let's have a look. It is given to us that ABCD is a rhombus, right? It is already rhombus. So वैसे तो चारों साइड्स बराबर हैं, बट मैंने ये ABC और ADC इक्वल दी है, right? To prove is angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, that is AC bisects angle A as well as angle C. Right, so I've proved the ABC and ADC are congruent. AB किसके बराबर है, AD के बराबर लिए मैंने, और BC DC के बराबर लिए है, और AC कॉमन लिए है, ताकि so that I can name it like this, right? So that 1 corresponds to 2. We already know that we choose the triangles ताकि exact correspondence आए, right? तो 1 2 के बराबर करना था, 3 4 के बराबर करना था, तो उसी हिसाब से ही that only in that way you need to name the triangles. तो 1 2 के बराबर हो गया और 3 4 के बराबर हो गया. So I can write that AC bisects angle A as well as angle C, and similarly we can prove that diagonal BD bisects angle B as well as angle D by proving BCD and BAD congruent to each other, right? Hi, now we are doing question number 8, but before that we need to recap कि सारी फिगर्स की क्वालिटीज क्या क्या हैं, बिकॉज दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि इसमें हमारे को रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है, राइट? तो सबसे पहले हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम की क्या क्वालिटीज हैं. फर्स्ट क्वालिटी पैरेललोग्राम की क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है एरोस, राइट? सेकंड इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. थर्ड इसकी क्वालिटी क्या होती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट? फोर्थ इसमें क्या होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? इन ऑर्डर टू प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, तो इनमें से कोई भी एक क्वालिटी हम प्रूव कर सकते हैं कि इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट? प्लस एडिशनल इसमें एक और चीज होती है बाय विच थ्रू विच वी कैन प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम बाय लीस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन दैट इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम की, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम बाय एनी ऑफ दीज 5, बट उसके फीचर्स ये 4 हैं. Opposite sides parallel, opposite sides equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, and least required condition is required अगर तुम्हारे को प्रूव करना है that it is a parallelogram. तो इन पांचों में से कोई भी चीज से प्रूव कर सकते हो that a particular quadrilateral is a parallelogram. उसके बाद आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज हैं, प्लस एडिशनल इसमें क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री. इनफैक्ट वन एंगल इज 90 डिग्री इज इनफ फॉर अ क्वाड्रिलेटरल. अगर लाइक पैरेललोग्राम की एक पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल इज अ रेक्टेंगल ओनली, राइट? तो इसमें वैसे ईच एंगल इज 90 डिग्री. प्लस एडिशनल इसमें क्या होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल्स इक्वल होती हैं, right? So in order to prove that a quadrilateral is a parallelogram rectangle, तो इनमें से कोई भी एक क्वालिटी प्लस इन दोनों में से एक क्वालिटी और प्रेफरेबली 90 डिग्री वाली क्वालिटी, तो उससे हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाता है, राइट? और उसके बाद है रोम्बस. रोम्बस में भी पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटीज हैं, प्लस एडिशनल इसमें भी 2 क्वालिटीज हैं दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? प्लस
इसमें एडिशनल है दैट इट्स डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री. सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, तो इनमें से कोई भी एक चीज प्लस इन दोनों में से एक चीज और प्रेफरेबली पहली वाली चीज से ही हम प्रूव करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, राइट. और उसके बाद है स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है, इट्स ऑल स्क्वायर में भी पैरेललोग्राम की क्वालिटीज भी होती हैं, रेक्टेंगल की क्वालिटीज भी होती हैं और रोम्बस की क्वालिटीज भी होती हैं. इनफैक्ट स्क्वायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री फिगर्स दैट इट हैज क्वालिटीज ऑफ पैरेललोग्राम प्लस रेक्टेंगल प्लस रोम्बस, राइट. इन ऑर्डर टू प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, सो इनमें से कोई भी एक चीज प्लस इन दोनों में से एक चीज प्रेफरेबली ये और प्लस इन दोनों में से एक चीज प्रेफरेबली ऑल साइड्स इक्वल ऑफ अ रोम्बस, तो सो आई कैन प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, राइट. तो इस क्वेश्चन में हमारे को ऑलरेडी गिवन है कि ये रेक्टेंगल है और हमारे को प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, राइट. तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमारे को ऑलरेडी रेक्टेंगल गिवन है, इसका मतलब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की तो हमारा हो चुका है कि पैरेललोग्राम की क्वालिटीज भी हैं और रेक्टेंगल भी, बिकॉज रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम. तो इसमें रेक्टेंगल तक तो हम कर चुके हैं कि क्योंकि रेक्टेंगल यू कैन नॉट प्रूव कि रेक्टेंगल की पॉसिबिलिटी अगर तभी है अगर ऑलरेडी इट्स अ पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की ऑलरेडी क्वालिटीज हैं. सो मतलब दिस अप टिल हियर इट वी हैव ऑलरेडी डन. सो नाउ वी ओनली नीड टू प्रूव दैट इट हैज all sides equal. A rectangle whose all sides equal is a square. तो रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर बनाना है तो उसमें रोम्बस की बस ये वाली क्वालिटी मिसिंग है, राइट. तो रेक्टेंगल हैज ऑलरेडी इज देयर, सो वी ओनली नीड टू प्रूव दैट इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल फॉर दैट क्वाड्रिलेटरल टू बी अ स्क्वायर. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट इट्स अ रेक्टेंगल, हमारे को सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल करनी है ताकि हम वो प्रूव कर पाए कि वो स्क्वायर है, राइट. सो नाउ लेट्स डू दिस. हमारे को गिवन है ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ए बी सी डी क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल गिवन टू अस, राइट. एंड डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी. मतलब ये एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. हमारे को ये गिवन है, ग्रीन से मैं आई ऑलवेज डू गिवन. सो एंगल 1 हमारे को ए सी जो डायगोनल है हमारे को एक तो ये गिवन है इट इज अ रेक्टेंगल, प्लस हमारे को ये गिवन है कि ए सी जो डायगोनल है इट इज बाइसेक्टिंग एंगल वे ए एज वेल एज एंगल सी. मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर गिवन है. आई ओनली नीड टू प्रूव दैट इट इज आई नीड टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में दैट इट इज अ स्क्वायर, राइट. तो मेरे को बस ऑल साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, दैट विल मेक इट दिस रेक्टेंगल अ स्क्वायर. सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस. हमारा जो है एंगल 1 किसके बराबर गिवन है, एंगल 2 के बराबर गिवन है, राइट. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट. क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो हम रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की क्वालिटीज तो लगा सकते हैं. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल 1 2 के बराबर गिवन है और एंगल 1 एंगल 3 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. तो आई कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. अब क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, सो इन दिस ट्राइंगल कैन आई से दैट साइड्स ऑपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल. एंगल 3 के सामने ये वाली साइड है, एंगल 2 के सामने ये वाली साइड है, सो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल. एंड सिंस रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. सो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. और सिर्फ यही हमारे को प्रूव करना था कि ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल की अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो इट बिकम्स अ स्क्वायर, राइट. सो द फर्स्ट पार्ट यू कैन प्रूव लाइक दिस, राइट. Next is diagonal BD bisects angle B as well as angle D. That's what I need to prove. अब हमारे को प्रूव करना है कि diagonal BD A B C D कि हमारे को प्रूव करना है कि जो diagonal BD है, right, it bisects angle B as well as angle D. तो इसमें हम कैसे, जब भी हमारे को ये वाला बाइसेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट जिसको जोन सी डायगोनल है हम वो वाले दो ट्राइंगल्स ऐसे चूज कर लेते हैं. एक ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा और एक
ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा, राइट। तो हमारे को प्रूव करना है कि एंगल बी, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, दैट इज बी डी डायगोनल इज बाइसेक्टिंग एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, राइट। सो आई नीड ओनली, तो मैंने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू दिस कर देना है, तो मैंने ऐसे ट्राइंगल्स के नाम देने हैं, ये वाला इसके बराबर है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट इट इज अ स्क्वायर, सो आई कैन से ऑल साइड्स विल बी इक्वल। सो ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड के बराबर मैंने लेनी है, क्यों, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, सो दैट आई कैन प्रूव दैट ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये कॉमन है, राइट। तो कैन आई से दैट ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। क्यों, क्योंकि बी ए किसके बराबर है, बी सी। इनफैक्ट वैसे तो सारी साइड्स इक्वल है, बट मैंने ऐसे ये वाली साइड्स लेनी है और ये वाले ट्राइंगल्स करने हैं ताकि एग्जैक्ट कॉर्स एंगल बी के ऊपर आए, ताकि मैं ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर कर पाऊं बाय सी पी सी टी, राइट। ठीक है, तो हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, किस रूल से हो जाएंगे, एस 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 रूल से। सो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी और ये कॉमन होगी, तो एस 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 रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ना हमने, स्क्वायर है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो आई हैव टेकन बी ए इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी एंड बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन, सो देयरफॉर ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी D by SSS rule. So therefore I can say that this angle is equal to this angle by CPCT and this angle is equal to this angle by CPCT, right? So now I have made the notes of this also. हमारे को given क्या है, ABCD is a रेक्टेंगल और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर गिवन है। मेरे को प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट में दैट ABCD इज अ स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम की क्वालिटीज होती हैं। सो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, सो आई कैन से दिस साइड्स विल बी पैरेलल। तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट एंगल 1 किसके बराबर गिवन है, एंगल 2 के बराबर गिवन है, राइट, सिंस इट इज गिवन दैट AC बाइसेक्ट्स एंगल A, राइट। तो therefore I can say that angle 2 is equal to angle 3। तो उसके बाद मैंने ये वाला ट्राइंगल लेना है ADC, राइट। इस ट्राइंगल में मैंने क्या लेना है कि अगर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, सो आई कैन से दैट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें एंगल 3 के सामने ये वाली साइड है और 2 के सामने ये वाली साइड है, सो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल एंड सिंस इट इज ऑलरेडी अ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ऑल दीज 4 साइड्स विल बी इक्वल। सो देयरफॉर आई कैन प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर, right? And in the next part I need to prove that BD diagonal bisects angle B as well as angle D। तो इसमें मैंने ये वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं क्योंकि ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ स्क्वायर, सो आई कैन ये वाली साइड इस साइड के बराबर ले ली मैंने, इस साइड ये वाली साइड इस साइड के बराबर ली। हालांकि ऑल साइड्स इक्वल है, बट आई नीड टू चूज दिस ट्राइंगल सो दैट एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस इज देयर, ताकि एंगल 1 एंगल 2 के ऊपर आए और एंगल 3 एंगल 4 के ऊपर आए, so that I can prove by CPCT after making these triangles congruent by SSS rule। तो in triangle BAD and BCD, BA is equal to BC and AD is equal to CD। Since all sides of a square are equal, it is already proved that it is a square and BD is equal to BD common, so therefore triangle BAD is congruent to triangle BCD by SSS rule। Therefore angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT। Therefore BD diagonal bisects angle B as well as angle